हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में द्विधारी संक्रिया का थ्योरी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इस सॉल्यूशन से पहले कुछ खास बातें जाननी होंगी जिसे मैंने आपको पढ़ाया है। विदाउट उसके आप वर्क तो नहीं कर पाएंगे। देखिए एक बार फिर से रिमेंबर कर ले हम, ये द्विधारी संक्रिया जो होगी ये कार्तीय गुणन, एक समुच्चय के कार्तीय गुणन से उसकी समुच्चय को संबंधित करेगी। और ए बाइनरी बी बराबर सी, यदि ऐसा कहीं दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा कि ए भी ए में मिलना चाहिए, बी भी ए में मिलना चाहिए और जो इसका रिजल्टेंट सी आएगा वो भी ए में मिलना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन है तभी कह सकते हैं कि दिया गया फलन द्विधारी संक्रिया है, अन्यथा वो संक्रिया द्विधारी नहीं है। तो हमने समझाया है। दूसरी बात जो आप याद रखेंगे, ए बाइनरी ई बाइनरी ए इज इक्वल टू ए, तो बाबू यहाँ पर ई को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक बोलते हैं। ये चीज पढ़ाया मैंने, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा मैंने पढ़ाया है ए बाइनरी बी बाइनरी ए बराबर ई, तो बाबू ए इनवर्स बराबर, ये भी मैंने पढ़ाया है। और इसके बाद मैंने एक और चीज पढ़ाया है, यदि ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए, तो क्या पढ़ाया गया है, क्रम विनिमय। इन चीजों का आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे तभी आपको वर्क हो पाएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। क्रम विनिमय। और इसके बाद मैंने पढ़ाया है ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ए बाइनरी बी बाइनरी सी। ध्यान दीजिए, ए बाइनरी बी बाइनरी सी एक साथ, यहाँ ए बी एक साथ सी बाद में। यदि ऐसा है तो इसे बाबू कहा जाता है साहचर्य। क्या बोला जाएगा, साहचर्य। क्लियर ना। तो ध्यान दीजिएगा, इतने ही टॉपिक्स पे आपको पूरा एक्सरसाइज 1.4 को क्लियर कर लेना है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन है कि दिए गए संक्रियाओं के लिए आप ये बताएं कि क्या ये द्विधारी हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो आप औचित्य भी दीजिए, इसका परिमाण भी बताइए काहे नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें भी पहला क्वेश्चन z प्लस पर। z प्लस मतलब क्या होता है बाबू, धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक। आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है z 1 का 1 आउट 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन करूंगा और बाकी 2 3 4 5 को हिंट बताऊंगा, समझा दूंगा और आप होमवर्क में करिएगा। बहुत आसान है। पहला है z प्लस में ए बाइनरी बी। ध्यान दीजिएगा, z प्लस में ए बाइनरी बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। ध्यान दीजिए, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, आपको ध्यान देना है कि z प्लस में अर्थात यहाँ ये बाइनरी संक्रिया जो है z प्लस क्रॉस z प्लस टेंस टू z प्लस होना चाहिए। ठीक है ना। आइए एक काम कीजिए, आप देखिए तो माना कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5। जरा देखिए तो अगर आप a बाइनरी b निकालेंगे तो a बाइनरी b अर्थात 2 बाइनरी a बाइनरी b इक्वल टू कितना है, a माइनस 5 a माइनस b। इसलिए यदि हम मान प्रयुक्त करें, a का मान क्या रखिएगा 2, b का मान 5, तो 2 माइनस 5। जरा देखिए तो बाबू कितना आ गया, -3। z प्लस में है, -3 का मान z प्लस में संभव है नहीं है। लेकिन आप कहिएगा इस तरह मान लीजिए कि हम a का मान अगर 5 मान लेते, b का मान 2, तब तो 5 बाइनरी 2 बराबर 5 माइनस 2 यानी कि 3 संभव था। जी हाँ, संभव तो था। लेकिन यदि ऐसा कोई नंबर है, अंक है जिसके लिए असंभव हो, तो असंभव को पहले लिख के नहीं कर देंगे।
क्योंकि कुछ के लिए ही है ना, सभी के लिए तो नहीं ना है। चूंकि हमारा परिभाषा कहता है कि सभी के लिए होना चाहिए, कुछ भी वैल्यू रखे तो। अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ये भी जेड प्लस में है, ये भी जेड प्लस में है, ठीक है। तो अब क्या लिखिएगा, a बाइनरी b इक्वल टू a माइनस b, मान लो कि आप दिखा दिए, तो लिखेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, फॉर ऑल a b कर दें हम, बिलोंग्स टू z प्लस के लिए c, अर्थात a माइनस b, a बाइनरी b नॉट बिलोंग्स टू z प्लस। ध्यान दीजिए, नॉट बिलोंग्स टू बाइनरी b का मान जो है, सभी बाइनरी b का मान z प्लस में संभव नहीं है, इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्लियर ना, प्रमाण हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं, इसी का हम 2 नंबर यहाँ कर देते हैं। 2 नंबर भी काफी इजी है, 3, 4, 5 होमवर्क होगा आप लोग का। देखिए 2 नंबर में दिया है, यहां भी दे रखा है जेड प्लस में ही, जेड प्लस में ए बाइनरी बी ए बी द्वारा परिभाषित। अगर आप इसका हल निकालते हैं तो चूंकि यहाँ बाइनरी जो दिया हुआ है, ऑपरेशन जो है जेड प्लस जेड प्लस टेंस टू जेड प्लस से बाबू। अब मानिए तो ऐसा अंक a बराबर 5 मानिए ना, ये देखिए ये एक धनात्मक पूर्णांक है ना, b का मान मानिए 7, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निकालिए a बाइनरी b का मान क्या कर रहा है, ab, अर्थात गुणा करिए 5 बाइनरी 7, 5 गुणा 7 बराबर 35। देख रहे हैं ये भी जो आया जेड में ही आ गया। ये यदि दोनों जेड में रहेगा कभी भी सबके लिए, तो इसका मान भी जेड में ही, जेड प्लस में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या था, नहीं आ रहा था, तो ये नहीं है परंतु ये है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए सभी ए बाइनरी बी का जो मान है वो भी जेड प्लस में संभव है, अतः संक्रिया जो है एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ये देखिए एक है और एक नहीं है। बाकी बाबू इसमें और क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन 3, 4, 5 जो कि मैं हिंट दे रहा हूं, आप काम घर पे करिएगा, होमवर्क होगा आप लोग के लिए। चलिए ये दोनों समझ में आया बढ़िया से एकदम। हमेशा देखिए जब भी आप बाइनरी द्विआधारी संक्रिया काम करिए तो हमेशा ये ध्यान दीजिए लेफ्ट राइट किस पे काम चल रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, बाएं में से दाएं वाले घटाया जा रहा था। अब कोई भी अंक लीजिए घटाइएगा, यहाँ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। आप कोई भी बाइनरी में कोई भी अंक डालिए, आप उसका गुणनफल निकालिएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर आते हैं, 3 नंबर को समझाते हैं आप लोग। देखिए इसका 3 नंबर 4, 5 समझा देते हैं, और जो काम आप लोगों को घर पे करना है मैं नहीं करूंगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग के लिए उतना ही बेहतर होगा, इसलिए घर पे अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस करें, बेहतर होगा आप लोग के लिए। ये देखिए इसका ही क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है कि R में संक्रिया a बाइनरी b ab स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा R में संक्रिया जो दिया है, R में जो संक्रिया है आपका, R में ये जो संक्रिया दिया गया है a बाइनरी b ab स्क्वायर द्वारा परिभाषित, ध्यान दीजिएगा इसके द्वारा परिभाषित है। रुकिए एक बात ध्यान दीजिए, बहुत इजी है, बस समझ काम कर लेना। यहाँ R में a बाइनरी b का मान ab स्क्वायर है, ab स्क्वायर a प्रथम को छोड़ यानी कि बाएं को छोड़ दाहिने का स्क्वायर करके गुणा कर देना है। अब आप जरा देखिए तो यदि 2 होगा तो भी एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है,
3 है तो वास्तविक संख्या है, इसे बैठा दीजिएगा तो क्या करना है 2 गुणा 3 का स्क्वायर अर्थात 2 गुणा 9 18 ये भी है, मतलब कि यह द्विधारी संक्रिया है। तो अगर इसका आंसर क्या होगा बाबू? हाँ, बनाएंगे आप घर पे, हम बस समझा दिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका दिया हुआ है जेड प्लस में जो संक्रिया है बाइनरी बी मॉड ए माइनस बी, जेड प्लस में ए बाइनरी बी मॉड ए माइनस बी। जरा ध्यान देंगे, आप इसी को ले लीजिए, इसी पर काम करते हैं। मान लीजिए हमने 2 ले लिया, 2 जो कि जेड प्लस है, 3 भी जेड प्लस है। आपको पता है ना कि जो मॉड का मान होता है वो हमेशा क्या होता है बाबू? धनात्मक होता है, ये भी जेड प्लस में। मतलब आप कोई भी मान रखिए, सभी मान के लिए मॉड का मान क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी कि सही है। तो ये भी आंसर क्या होगा बाबू? हाँ, प्रोसेस वही है बनाने का, वही मानिए, इसको मानिएगा, माना कि ये बराबर बी बराबर वैसे ही पूरा बनाइएगा। यहाँ मैं गलत समझा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ दिया हुआ है जेड प्लस में ए बाइनरी बी बराबर ए, जेड प्लस ए बाइनरी बी बराबर ए। अब रुकिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो पहला आंसर होगा। तो आप देखिए, मान लीजिए कि आप 5 लेते हैं जो कि जेड प्लस में है, 7 लेते हैं जेड प्लस में। अगर आप 5 बाइनरी 7 निकालिएगा तो रिजल्ट 5, तो ये भी जेड प्लस में। प्रथम मान हमेशा क्या रखना है? प्रथम मान, पहला बायां वाला ए है अर्थात इसका मान 5 है, ये भी संभव है, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा? हाँ, आप बनाएंगे घर पे इसको पूरा को, ठीक है, पूरा आप घर पे बनाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, जांच करना है कि कौन क्रम विनिमय है और कौन क्रम विनिमय नहीं है। आप क्रम विनिमय और साहचर्यता की आपको जांच करना है। तो देखिए 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है जेड के लिए। जेड में बाइनरी बी ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। जेड में ए बाइनरी बी ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। इसमें भी टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कर दे रहा हूं, और कोई जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन कर दूंगा। बाकी आप लोग ट्राई घर पे करोगे, जितना ज्यादा वर्क करो घर पे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो चलिए हल ज्ञात करें इसका। हम रुकिए, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसका क्रम विनिमयता और साहचर्यता के बारे में बताना है, कौन है कौन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन हमें है ए बाइनरी बी बराबर ए माइनस बी, यही ना है। क्वेश्चन हमें दिया है ए बाइनरी बी बराबर ए माइनस बी। अर्थात अब एक काम कीजिए, जरा मानिए तो, माना कि ए बराबर, वैसे भी आप देख सकते हैं क्रम विनिमय के लिए क्या होना चाहिए, टॉपिक लिखेंगे, चूंकि बाइनरी जो है वो जेड क्रॉस जेड टेंड्स टू जेड में परिभाषित है, ओके, और ए बाइनरी बी ए माइनस बी है। क्रम विनिमय के लिए लिख दें हम, क्रम विनिमय के लिए एक काम कीजिए, आपको क्रम विनिमयता के लिए क्या पढ़ाया गया है? ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए होना जरूरी है। देखिए, तो अगर हम ए बाइनरी बी निकालेंगे तो ए माइनस बी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बी बाइनरी ए निकालेंगे तो बी माइनस है। आप क्या लिख रहे हैं कि ए माइनस बी माइनस ए बराबर हो सकता है? कभी भी संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि ए बाइनरी बी नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ए, इसलिए संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। साहचर्य के लिए,
साहचर्य के लिए जब हम काम करेंगे तो यहाँ हमें मिलता है, आपको पढ़ाया गया है क्या बाबू, a बाइनरी b बाइनरी c इक्वल टू a बाइनरी b बाइनरी में c, यही चीज पढ़ाया गया ना। तो बस मान रखिए ना, a बाइनरी, आप तीसरा पॉइंट लीजिए b बाइनरी c, रुकिए, ये ऑपरेशन कह रहा है कि a बाइनरी के साथ पहला में दूसरा घटा दीजिए, तोड़िए इस ब्रैकेट को, एक अवयव बनाइए तो b माइनस में c, अगली बार इसमें से घटाइएगा तो क्या बनेगा, a माइनस b प्लस c। फिर आगे अब इसका दाहिने पार्ट को काम करें, a बाइनरी b बाइनरी c, इसका ब्रैकेट तोड़िए, a माइनस b बाइनरी c। अब इसको, ये एक अवयव है और ये एक अलग अवयव है। अब यहाँ काम वही करिएगा, पहले वाले में दूसरा घटाइए तो a माइनस b माइनस, आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में अंतर हो गया बहुत का, यहाँ c प्लस के साथ है, यहाँ c माइनस के साथ है, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि a बाइनरी b बाइनरी c नॉट इक्वल टू a बाइनरी b बाइनरी c, ठीक है, a बाइनरी b बाइनरी c नॉट इक्वल टू a बाइनरी b बाइनरी c, इसलिए यह साहचर्य नहीं है। अतः बाइनरी न तो क्रम विनिमेय है और न ही साहचर्य है। एक बार फिर से समझते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। सबसे पहले काम करना है a बाइनरी b, फिर उलट के b बाइनरी a निकालिए। यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्रम विनिमेय है, अगर मान अलग है ना, अलग अलग मान आ गया है, a प्लस में था माइनस में आ गया तो बराबर नहीं हो सकता है। और फिर साहचर्य के लिए आप एक बार b और c के पेयर बनाइए और अगली बार में a और b का पेयर c को बाहर रखिए। यदि दोनों का मान समान आएगा तब तो साहचर्य है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बाकी 6 क्वेश्चन हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सब चीज को समझा रहा हूं, शॉर्ट में हिंट दूंगा और जो जरूरत होगा उसे बना दिया जाएगा और आप अधिक से अधिक कोशिश करें घर पे बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू में। क्यू मतलब क्या होता है बाबू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। a बाइनरी b बराबर ab प्लस 1। चलिए इसको देख लेते हैं। जब बात हो रहा है परिमेय में, तो परिमेय में यहां दे रखा है कि a बाइनरी b ab प्लस 1, बहुत आसान है, इसको मैं समझा दे रहा हूं, हाँ नहीं में लिख दिया जाएगा कौन है कौन नहीं है। मैं सारे क्वेश्चंस को जांच कर लूंगा। देखिए अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 का बात करूं तो यहां पर दे रखा है a बाइनरी b बराबर ab प्लस 1। तो हमें 2 पार्ट ले लूं, एक पार्ट क्रम विनिमय के लिए जांच करने के लिए, क्रम विनिमय और दूसरा भाग में काम करूंगा साहचर्य के लिए। शॉर्ट में हिंट दे रहा हूं, आप पूरा वर्क घर पे करेंगे। देखिए अगर हम इसका a बाइनरी b निकालेंगे तो हमें ab प्लस 1 मिलेगा, अर्थात क्या करना है, दोनों को आपस में गुणा करके एक जोड़ देना है। उलटिए तो b बाइनरी a, फिर वही ba प्लस 1। देखिए अब a भी गुणा करिए चाहे b गुणा करिए, दोनों बराबर होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, हाँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्रम विनिमय होगा। साहचर्य के लिए अगर आप जांच कीजिएगा a बाइनरी b बाइनरी c, तो ध्यान दीजिए गुणा करिए प्लस 1 जोड़ दीजिए और अगली बार गुणा करिए a bc प्लस 1 प्लस 1, अर्थात abc प्लस a प्लस 1। और दूसरा भाग यदि आप जांच करेंगे इसका तो आप क्या देख रहे हैं, ab प्लस 1 बाइनरी c, ab प्लस 1 इंटू c प्लस 1, abc प्लस c प्लस 1। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ a बट यहाँ c, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, तो ये आंसर क्या होगा इसका, नहीं।
तो दूसरा में बाबू क्रम विनिमय होगा लेकिन साहचर्य नहीं होगा। हिट समझाई, काम मैंने कर ही दिया गया है, बस उसको सजा देना है और काम हो जाएगा आपका। जो प्रोसेस मैंने दिया है उसी प्रोसेस काम करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका ए बाइनरी बी। 3 नंबर क्वेश्चन ए बाइनरी बी बराबर ए बी बाई 2, यहां दे रखा है ए बी बाई 2 बाटा दे रखा है। ए बी बाई 2 के लिए आपको जांच करके बताना है। तो देखिए अगर मैं इसे क्रम विनिमयता का जांच करूं तो देखिए ए बाइनरी बी ए बी बाई 2 बी बाइनरी ए, ध्यान दीजिए दोनों का गुणा बाटा में 2 होना चाहिए। बी ए बाई 2 देखिए दोनों बराबर है, दोनों का मान बराबर, जिसका क्या होगा क्रम विनिमय होगा। अब जब साहचर्य आप काम करेंगे बाइनरी बी बाइनरी सी ए बाइनरी अब बी सी बाई 2, अगली बार ये दोनों को गुणा करके बाटा में 2 ए बी सी बाई 2 अर्थात ए बी सी बाई 4, क्लियर ना। और फिर ए बाइनरी बी बाइनरी सी यानी कि ए बी बाई 2 बाइनरी सी और पूरा गुणा करिए ए बी बाई 2 इंटू सी बाई 2 अर्थात ए बी सी बाई 4। अब वो दोनों बराबर है, आंसर क्या होगा हाँ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। आप जांच करेंगे घर पे बढ़िया से लिख लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 का बात करते हैं। 4 नंबर का रहा है 2 के पावर ए बी। इसको भी समझा दूं मैं आप लोगों को। देखिए 4 के लिए भी घबराना नहीं है, बस सबको जांच करना आराम से की प्रोसेस चलाना है सबके लिए और सारे के सारे मैथ्स आपके बन जाएंगे। ये देखिए यदि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आप आएंगे तो यहां है a बाइनरी b टू द पावर a b अर्थात 2 के, अगर आप साहचर्य का बात कर क्रम विनिमय का 2 के पावर a b, वही b बाइनरी a करिएगा तो 2 के पावर b, कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों समान है। इस कारण से बाबू ये क्या होगा क्रम विनिमय होगा। वहीं अगर साहचर्य के लिए जांच कीजिएगा तो देखिए इसका क्या रिजल्ट आएगा। क्या हो रहा है 2 की पावर में दोनों का गुणनफल। ओके अगली बार देखिए बिल्कुल अलग हो गया। फिर ए बाइनरी बी बाइनरी सी, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे 2 के पावर ए बी बाइनरी सी अर्थात 2 के पावर ए बी गुणा सी होल पावर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ 2 गुणा ए है, यहाँ 2 गुणा सी है, आपस में बराबर नहीं है अर्थात यह साहचर्य नहीं है। क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दिया गया है आपको जेड में ए बाइनरी बी ए टू द पावर बी, जेड में ए बाइनरी बी ए टू द पावर बी, ए बाइनरी बी ए टू द पावर बी। देखिए तो जरा यहां अगर आप जांच करेंगे साहचर्य के लिए देखिए तो पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले को पावर लगाइए। अगर बी बाइनरी ए आप करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा बी टू द पावर ए, दोनों आपस में अलग अलग समान नहीं है ना, तो आपका ये क्रम विनिमय नहीं है। लेकिन अगर आप साहचर्य के लिए जांच कीजिएगा, चलिए जांच करते हैं। ए बाइनरी बी टू द पावर सी, अगली बार ए टू द पावर बी टू द पावर सी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जांच कीजिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी ए टू द पावर बी एंड बाइनरी में सी। इसका मतलब है पहले वाले को छोड़ दीजिए और होल पावर सी, दोनों बाबू अलग अलग है
वो है a के पावर b के पावर c और ये है ab a के पावर b होल पावर c, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो क्या लिखेंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सहचर्य नहीं है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, उसको मैं बना देता हूं। 1 और 6 मैंने बना दिया, बाकी को मैंने हिंट कर दिया और आप घर पे करें। आइए 6 नंबर को मैं बना देता हूं, नहीं तो ज्यादा आप लोग दिक्कत होगा फिर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, 6 नंबर भी आसान है आप लोग का। यहाँ a बाइनरी b दे रखा है, a बाइनरी b a अपॉन b प्लस 1 काउंट करते हैं, a अपॉन b प्लस 1। चलिए हल किया जाए इसको। देखिए अगर आप इसका हल निकालेंगे तो आपको दिया गया है a बाइनरी, देखिए उसी क्वेश्चन कैसे सजाएंगे, काम वही होगा, बस सजाना है। a बाई b प्लस 1 लिखिएगा क्रम विनिमय के लिए, ध्यान दीजिए क्रम विनिमय होने के लिए जरूरी है a बाइनरी b, a बाई b प्लस 1। नेक्स्ट टाइम b बाइनरी a। देखिए क्या कर रहा है ना कि बाएं वाला बाटा के ऊपर और बाटा के नीचे दाएं वाला प्लस 1, यही नहीं चल रहा है, अर्थात इस बार b ऊपर और a प्लस 1 आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a बाइनरी b नॉट इक्वल टू b बाइनरी a बराबर नहीं है, इसलिए यह है अर्थात संक्रिया जो है क्रम विनिमय नहीं है। क्लियर। अब काम करेंगे हम सहचर्य के लिए जांच करेंगे। जब हम सहचर्य के लिए जांच करेंगे तो हमें यहाँ 3 लेना होगा, a बाइनरी b बाइनरी c। देखिए a को तो छोड़ दीजिए, ब्रैकेट तोड़ना है, अर्थात b बाटा के ऊपर और नीचे c प्लस 1। अगली बार फिर a बाटा के ऊपर और नीचे पूरा में 1 ऐड करेंगे, अर्थात a बटा b बटा c प्लस 1 ऐड कर दीजिए। a बटा b प्लस c प्लस 1 बटा में c प्लस 1 ऊपर गुना हो गया, a इंटू c प्लस 1 बटा में b प्लस c प्लस 1। ठीक, अगली बार a बाइनरी b बाइनरी c निकालेंगे, इसमें इसका ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे तो मिलेगा a बटा b प्लस 1 बाइनरी में c, यानी कि फिर ये ऊपर चल जाएगा a बटा b प्लस 1 बटा c प्लस 1। ठीक है, अब ये नीचे आएगा तो गुना हो जाएगा a बटा b प्लस 1 और c प्लस 1। आप देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि a बाइनरी b बाइनरी c नॉट इक्वल टू a बाइनरी b बाइनरी c, इसलिए काबू सहचर्य नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः संक्रिया न तो क्रम विनिमय है और न ही सहचर्य है। बना दिया, बस उसी क्वेश्चन को इतना लंबा कर देगा, मैं समझाता तो काफी शॉर्ट में निकल जाता, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं 2 3 4 5 उसको ऐसे ही आप सजा दीजिएगा, मैंने हिंट दे दिया है। चलिए अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सारणी बनाना है। सारणी अब कैसे बनाएंगे, चलिए हम सारणी बनाते हैं। सारणी ध्यान दीजिएगा, सारणी जब भी बनाना है, ये देखिएगा संक्रिया सारणी के लिए तो इसमें जो समुच्चय होता है उसके अवयव निश्चित होते हैं, एक निश्चित अवयव होता है, और बस उसके जो क्रॉस दोनों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो लाइनें होंगी, कतारें होंगी, उनके उभयनिष्ठ खंड में मान लिखना होता है। बहुत सारी चीजें, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको समुच्चय दे रखा है बाबू 1 2 3 4 कुल 5 का दिया 1 2 3 4 5 और यहाँ पर संक्रिया भी दे रखा है जो निम्नतम को सूचित करता है। संक्रिया आपको दे रखा है, हमने ऐसा संक्रिया आपको पढ़ाया है, निम्नतम संक्रिया यही होता है निम्नतम संक्रिया। निम्नतम यहां आपको जो निम्नतम मान प्रदर्शित कर रहा है निम्नतम ए बी। यहां जो संक्रिया है इसके लिए आपको एक संक्रिया सारणी बनानी है। चलिए संक्रिया सारणी बनाते हैं। हल हमें समुच्चय जो दिया गया है बाबू इसमें कुल अवयव है 1 2 3 4 5। तो चलिए संक्रिया जब हम सारणी तैयार करेंगे साथ में हमें जो समुच्चय दी गई है संक्रिया दिया है निम्नतम ए बी, ये दोनों में से जो छोटा होगा ना उसे लिखना होता है। तो चलिए संक्रिया सारणी हम तैयार करते हैं। काफी आसान है संक्रिया सारणी तैयार करना। बस संक्रिया सारणी के लिए कुछ नहीं करना है, वही जो संक्रिया का मान आता है ना उसी मान को एक सारणी में तैयार करना है। करते हैं कुल अवयव संक्रिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लियर ना। चलिए मान भरा जाएगा। तो देखिए 1 और 1 ग्रुप बनेगा। पहला ग्रुप का बनेगा 1 1 का। तो 1 1 में छोटा कौन है 1, 1 2 में छोटा कौन होगा 1 3 में छोटा 1 4 में छोटा 1 5 में छोटा। आइए 2 1 में कौन छोटा होगा बाबू 2 1 पेयर में 1 2 2 में बराबर है दोनों 2 3 में 2 2 4 में 2 2 5 में 3 के लिए 3 1 में कौन छोटा होगा 1 3 2 में कौन छोटा होगा 2 3 3 में 3 3 4 में 3 3 5 में 3 4 के लिए 4 1 में छोटा कौन होगा बाबू 1 4 2 में 2 4 3 में 3 4 4 में 4 4 5 में 4। आइए 5 के लिए 5 1 में 1 5 2 में 2 5 3 में 3 5 4 में 4 और 5 5 के बराबर है। मान तो गया। हमेशा हमें छोटा मान प्रदर्शित करना है और यही आपका संक्रिया सारणी। या कहीं भी कुछ भी हो सकता है, गुणनफल हो जाए HCF तो जो पूछेगा हम उसके अनुसार सारणी का मान तैयार कर लेंगे। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है, निम्नलिखित सारणी यहाँ पे, और उस सारणी की सहायता से कुछ मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक का क्वेश्चन है, हमें उस सारणी की सहायता से क्वेश्चन को हल करना है। चलिए देखते हैं, सारणी बना लेते हैं और फिर उसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सारणी की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें समुच्चय यहां भी दे रखा है 1 2 3 4 5 और आपको सारणी भी दे रखा है बाबू, वो दे रखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 और इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से है, मान दिया गया है सब जगह से 1 1 1 1 1 1 1 1 इस प्रकार से मान दिया गया है। फिर 2 1 2 1 2 1 2 1 देखिए 2 1 2 1 3 1 1 1 ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया है 4 1 1 और 5 4 1 1 और 5। आपका पहला क्वेश्चन है, इसका समान निकालना है। बहुत आसान, इसमें क्वेश्चन करूंगा कैसे करना होगा। 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, ध्यान दीजिएगा 2 बाइनरी
3 बाइनरी 4 तथा 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। काफी आसान, आप लोग बहुत इजी निकाल सकते हैं। ये देखिए हल कीजिए। अगर हम इसको निकालें 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, देखिए 2 3 का मान देखिए, इधर से 2 देखिए, इधर से 3 देखिए, मान कितना हो रहा है 1। अब इधर से 1 और इधर से 4 कितना आ रहा है 1। फिर 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, चलिए इधर से 3 और इधर से 4, 3 और 4 का क्रॉस 1। फिर इधर से 2 और इधर से 1 का क्रॉस 1। ओके, अगला क्वेश्चन है वो आरसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। वो दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या क्रम विनिमय है? क्रम विनिमयता के लिए क्या क्रम विनिमय है? तो चेक करते हैं क्रम विनिमयता के लिए क्या होना चाहिए। देखिए क्रम विनिमयता का मतलब a बाइनरी b बराबर b बाइनरी a होना चाहिए। चलिए हम यहाँ हल लेते हैं। माना कि a बराबर 2 b बराबर 3, a बाइनरी b बराबर 2 बाइनरी 3, मान निकालिए। बाएं से 2 और दाहिने से 3, मान कितना है 1। b बाइनरी a बराबर 3 बाइनरी 2, बाएं से 3 और दाएं से 1, मान कितना आया है 1। क्या देख रहे हैं a बाइनरी b बाइनरी b a इस बराबर हो गया संक्रिया क्रम विनिमय। अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको मान निकालना है, परिकलन करना है। 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 बाइनरी 5। तो इसे आप लोग होमवर्क में करेंगे, आसान है, मान निकालिएगा, खोल दीजिए, निकल जाएगा ना इससे। तो इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया एक समुच्चय है 1 2 3 4 5, इसमें भी कुल 5 अवयव हैं। और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्विआधारी संक्रिया कुछ इस प्रकार से है, a बाइनरी b, a तथा b का HCF, a तथा b का HCF है। तो क्या संक्रिया उपयुक्त प्रश्न 4 से परिवार संक्रिया के समान है? अपना उत्तर का चिन्ह दे दीजिए। यानी कि आप कैसे बता सकते हैं इससे समान है कि नहीं? तो एक काम कीजिए, पहले हम उधर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सारणी, और फिर मिलाकर दिखा देंगे बराबर है कि नहीं। सारणी बराबर है तो ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं 4 नंबर को, तभी ना मिलाया जाएगा। मैं इधर 5 नंबर बना रहा हूं। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 5 मैं दे दूं, यहाँ पे क्वेश्चन 5 में आपको यहाँ भी बाबू समुच्चय जो है वो दे रखा है 1 2 3 4 5, और साथ में आपको जो बाइनरी दे रखा ऑपरेशन है a तथा b का HCF। रुकिए, तो चलिए हम इसका हल करें, इसका सारणी बनाए हम, तब हम बता सकते हैं ना कि क्या होगा नहीं होगा। समुच्चय हमें जो दिया गया है, समुच्चय 1 2 3 4 5, साथ में a बाइनरी b का जो मान है a तथा b का बाबू HCF दिया गया है। क्लियर ना? तो चलिए अब हम लोग सारणी जरा बनाएं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आइए मान लिखा जाए। देखिए आप बताएं तो 1 और 1 का HCF समान अंक है तो समान होगा। अब रुकिए, 1 और 2 में HCF कितना होगा बाबू? तो 1 3 का HCF 1, 1 4 का 1, 1 5 का 1। अब 2 और 1 का HCF कितना होगा? 1। 2 2 का समान अंक है 2, 2 3 का HCF 1, मतलब 2 4 का 2, 2 5 का 1, 3 1 का 1, 3 2 का 1, 3 3 का समान अंक है तो 3,
और नहीं तो सबनी का 1 चल जाएगा। 4 के लिए 1 2, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा, 1 ओके, फिर यहाँ 4 और फिर 1, यानी 1 1 1 1 5। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका मान और इसके सारणी सब आपस में अवयव समान है, सभी के अवयव जो है समान है। इस कारण से क्या लिखेंगे, हाँ दिया गया संक्रिया प्रश्न 4 में, प्रश्न 3 में, सॉरी प्रश्न 4 में सारणी के समान है। ठीक ना, क्लियर, समान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें 4 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 6 नंबर, ये n में है, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए a बाइनरी भी है, a तथा b का लसर यानी कि एलसीएम कह रहा है क्वेश्चन, एलसीएम द्वारा परिभाषित है। इसमें 4 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑपरेशन दिया गया है, द्विधारी संक्रिया दी गई है n में a बाइनरी b इक्वल टू a तथा b का एलसीएम। ओके, आइए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 बाइनरी 7, 5 7 और 20 16, दो का मान निकालना है। 20 बाइनरी 16। तो देखिए अगर हम 1 बना दें तो एक आपका होमवर्क हो जाएगा। अगर हल किया जाए तो 5 बाइनरी 7 और 5 तथा 7 का एलसीएम, 5 तथा 7 का एलसीएम कितना हो, 35। तो बाबू 20 बाइनरी 16 के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क, घर पे कर लोगे, आसान है। चलिए जैसा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ है, क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, संक्रिया को क्रम विनिमयता के लिए, क्या संक्रिया क्रम विनिमय है। अब क्रम विनिमयता का बात करना है तो जांच करना पड़ेगा, बिना जांच किए तो कर नहीं सकते हैं। तो इसका हल करेंगे। माना कि a बराबर 3 b बराबर 2, a बाइनरी b अर्थात 3 बाइनरी 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना है बाबू, 6। अब b बाइनरी a, 2 बाइनरी 3 और 2 और 3 का एलसीएम 6। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a बाइनरी b बराबर b बाइनरी a, इसलिए ऑपरेशन क्रम विनिमय है। ओके, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका साहचर्य जांच करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या साहचर्य है। आइए देखिए, अगर हम इसका हल ज्ञात करें तो साहचर्य के लिए आपको पता होना चाहिए कि 3 अवयव चाहिए। तो माना कि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। तो आइए, इसलिए a बाइनरी b बाइनरी c बराबर 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। देखिए तो 3 और 4 का लॉसर कितना हुई, 12 एलसीएम, और 2 और 12 का एलसीएम 12 रह जाए। आ गया वो a बाइनरी b बाइनरी c, यानी कि 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, ठीक है। तो
2 और 3 का एलसीएम कितना हुई 6 और 6 4 का एलसीएम 12। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी का जो मान होगा ए बाइनरी बी बाइनरी सी के बराबर, इसलिए संक्रिया जो है साहचर्य है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो क्वेश्चन कहता है कि तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। एन में संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो देखिए तत्समक संभव है कि नहीं पहले ये देखते हैं, और तत्समक है तो उसका तत्समक अवयव हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए अगर हम इसके तत्समक का बात करें तो तत्समक मतलब क्या होता है, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। जिसके साथ आप एलसीएम निकालिए कोई अंतर नहीं होगा। आप जानते हैं कि एक का यदि आप किसी के साथ एलसीएम निकालिए तो कोई अंतर होने वाला नहीं है, समान होगा। यानी कि रुकिए तो जरा काम कीजिए, 2 तथा 1 का एलसीएम आपको पता है ना कि लसा 2 और 1 बड़ा संख्या हमेशा हो। 5 1 के भी 5 हुई, 20 1 के भी 20 हुई, अर्थात कोई भी और अगर 1 के किया जाए एलसीएम निकाला जाए तो रिजल्ट उतना ही होगा। इसका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है तत्समक अवयव, चौथा का यदि हल किया जाए, 4 का अगर हल ज्ञात करें तो माने कि E बराबर 1, इसलिए ए बाइनरी ई बराबर ए तथा 1 का एलसीएम। अब बाबू 1 के साथ कोनो के एलसीएम निकलबो तो मान उतने रहे, कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो 1 तथा ए का एलसीएम यहां भी ए ही होगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी अंतर मान में नहीं हो रहा है, क्योंकि ए बाइनरी ई बराबर ई बाइनरी ए बराबर 1, इसलिए तत्समक अवयव बराबर 1। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम लोग 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे।